तो स्टूडेंट, मैं सोनू कुमार मीणा, प्रवक्ता यांत्रिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारा। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, सब्जेक्ट कोड है ME 201। उसका आज पहला लेक्चर पढ़ेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है? किसी मटेरियल की क्या क्या गुणधर्म होते हैं, किसी कौन सा कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, माइल्ड स्टील है, कास्ट आयरन है, तो इनके क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इन पे कौन कौन से लोड लगा सकते हैं, कौन कौन से स्ट्रेस लगा सकते हैं, बेंडिंग मूवमेंट का, ट्विस्टिंग मूवमेंट, इनके क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। क्योंकि उसी के हिसाब से हम जो हमारे एप्लीकेशन है, जो मशीन पार्ट बनाना है, तो उनकी विशेषता के अनुसार इनका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई सा हार्ड काम करना है, जैसे लेद मशीन में काम करना है, तो उसका जो स्पिंडल है, तो ऐसा तो ना वो उसका कॉपर का बना दें, क्योंकि कॉपर का नहीं बना सकते। कोई हार्ड मटेरियल का जो मशीन टूल होते हैं, तो कास्ट आयरन का, डायमंड का या सिरामिक कार्बाइड का बना, तो वो उनकी मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। तो इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम स्ट्रेस, बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट, इनके डायमेंशन के उनके बारे में देखते हैं। तो पहली यूनिट स्टार्ट करते हैं। पहली यूनिट है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। अब बात कर रहे थे हम मटेरियल पर। तो मटेरियल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया इलास्टिक मटेरियल, जिसको हिंदी में प्रत्यास्थ पदार्थ बोलते हैं। इलास्टिक मटेरियल वह मटेरियल है जिस पर एक्सटर्नल लोडिंग जब तक कार्य करता है, जब तक उसमें डिफॉर्मेशन होता है। जैसे ही एक्सटर्नल लोडिंग हटा दिया जाता है, तो वह पुनः अपनी वास्तविक अवस्था पर आ जाता है। इलास्टिक जो मटेरियल है, मान लो कोई भी लोड लगा है, टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, मतलब खिंचाव बल लगा रहे हैं, तो उस पर लेंथ, अब खिंचाव बल लगाए तो लेंथ बढ़ेगी। लेंथ जब तक बढ़ेगी जब तक एक्सटर्नल लोडिंग है, तो वहाँ तक उसका डिफॉर्मेशन होता रहेगा, डायमेंशन में चेंज होता रहेगा, लेंथ में चेंज होगा, डायमीटर में चेंज होगा। लेकिन जैसे ही हम वो बाह्य बल को हटा देंगे, बाह्य बल हटाते ही वह पुनः अपनी जो उसकी ओरिजिनल वास्तविक जो डायमेंशन थी, विमा थी, जैसे लेंथ 10 सेंटीमीटर है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, वापस वह अपनी पुनः उसी अवस्था पर आ जाता है। ये गुणधर्म होता है इलास्टिक मटेरियल का। फिर उसके बाद देखते हैं प्लास्टिक मटेरियल, जिसको हिंदी में सुगट्टे पदार्थ बोलते हैं। तो प्लास्टिक मटेरियल वह मटेरियल है जिस पर एक्सटर्नल लोडिंग लगाने पर कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें जैसे ही एक्सटर्नल लोडिंग हटाई जाती है, तो वह पुनः अपनी वास्तविक अवस्था पर नहीं आता। उसमें इलास्टिक में क्या होता था, लोडिंग हटाई वो अपनी वास्तविक अवस्था, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। यहाँ जो एक बाहरी बल लगा रहे हैं, उससे सतत धीरे धीरे कंटिन्यूअस, जैसे एक mm का हुआ, 2 का हुआ, 3 का हुआ, इस टाइप से डिफॉर्मेशन होता है। जैसे ही इसमें बाह्य बल को हटाएंगे, तो वह अपनी पुनः वास्तविक अवस्था पर नहीं आता। मतलब जो जितना भी खिंचाव बल लगाया, टेंसाइल फोर्स लगाया, तो वह जितना भी 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बढ़ा, तो उसके बाद वह अपनी वास्तविक अवस्था पर नहीं आता, जो बढ़ गया वही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिक मटेरियल। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला वाला मटेरियल, रिजिड मटेरियल। रिजिड मटेरियल दृढ़ पदार्थ बोलते हैं हिंदी में। रिजिड मटेरियल वह मटेरियल है जिस पर बाह्य लोडिंग के दौरान किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं होता। इलास्टिक मटेरियल में क्या हो रहा था, जो डिफॉर्मेशन हुआ, लोड हटाया, वापस अपनी अवस्था पर आ गया। प्लास्टिक में क्या हुआ, जो लोड लगाया वो पुनः अपनी वास्तविक अवस्था पर नहीं आया। लेकिन रिजिड में क्या होगा, जो बाह्य बल लगा रहे हैं उसमें कितना ही बाह्य बल लगा दो, लेकिन उसकी जो डायमेंशन है, लेंथ है, डायामीटर है, लंबाई है, चौड़ाई है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, वो मटेरियल कहलाएगा रिजिड, दृढ़ पदार्थ।
ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रैक्टिकली कोई भी मटेरियल न तो पूर्ण रूप से इलास्टिक मटेरियल है, न ही पूर्ण रूप से प्लास्टिक मटेरियल है। ज़्यादातर कौन से होते हैं? इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल होता है। ठीक है, जैसे लोड लगाया तो होता है, लेकिन वो अपनी एक्चुअली जो कह रहे हैं ना इलास्टिक में कि वो वापसी पुनः अपनी अवस्था, लेकिन नहीं आते वो हद में बीच के हो जाते हैं कि कुछ जैसे 4 सेंटीमीटर कुछ डायमेंशन चेंज हुआ, लेकिन वो 4 की जगह 2 में वापस आ जाएगा। तो मतलब बीच के होते हैं इलास्टिक और प्लास्टिक, उनको बोलते हैं इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। फिर अगला टॉपिक देखते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मशीन्स का काम होता है। अब अलग अलग प्रकार की मशीनों में अलग अलग प्रकार के मटेरियल यूज होते हैं। तो उनको कैसे डिसाइड करें हम कि कौन सी मशीन के कंपोनेंट पे किस टाइप का मटेरियल काम में आएगा? तो वह पदार्थों की, मटेरियल की गुणधर्मों पर, प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी। नाम से पता लग रहा है इलास्टिसिटी किसमें पाई जाएगी? जो इलास्टिक मटेरियल होंगे। इलास्टिक मटेरियल का वो गुण जिस पर एक्सटर्नल लोडिंग के कारण जो डिफॉर्मेशन होता है वह बाह्य बल हटाने पर पुनः समाप्त हो जाता है। ठीक है, इलास्टिक जो एक्सटर्नल बाह्य बल लगाया और उसमें डायमेंशन में चेंज होगा, डिफॉर्मेशन होगा, और लोड हटा दिया तो वापस वह अपनी वास्तविक अवस्था पर आ जाता है। ये इलास्टिसिटी कहलाती है। प्लास्टिसिटी मटेरियल प्लास्टिसिटी किस में पाएगी? प्लास्टिक मटेरियल पर। ठीक है, तो प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है? प्लास्टिसिटी क्या होती है? पदार्थ का वह गुण जिस पर बाह्य बल के कारण जो स्थायी एक्सटर्नल लोडिंग हटाने पर समाप्त नहीं होता। अब हमने पढ़ा था कि प्लास्टिक मटेरियल में क्या होता है? कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है बाह्य बल लगाने पर, और जैसे ही बल को हटाते हैं वह अपनी पुनः वास्तविक अवस्था पर नहीं आता। तो इस गुणधर्म, इस विशेषता को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। डक्टिलिटी तीसरी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, हिंदी में बोलते हैं तन्यता। डक्टिलिटी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें बिना टूट फूट के पर्याप्त डिफॉर्मेशन संभव है। अब ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि मान लो कोई भी मटेरियल है जिसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब दबा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? वो बिना टूटे फूटे जितना भी उसकी कैपेसिटी है वह डिफॉर्मेशन हो जाएगा, डायमेंशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो कांच में एक कंकड़ मारो तो कंकड़ क्या होगा? टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मतलब ये क्या कह रहा है? बिना टूटे फूटे, मतलब जो टूटे फूटे ना। तो तो ये जो लोड लगा रहे हैं उससे क्या हुआ? पर्याप्त डिफॉर्मेशन संभव है इसमें। तो इसका यूज कहाँ होगा? पतले तार खींचे जा सकते हैं, मतलब टूट फूट ही नहीं रहा तो हर शेप में बदल सकते हैं। तो ऐसे पतले तार किसके होते हैं? कॉपर के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, गोल्ड, सिल्वर। ये कौन से मटेरियल कहलाते हैं? डक्टाइल मटेरियल। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होता है? डक्टिलिटी। अगली देखते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस को हिंदी में बोलते हैं भंगुरता। भंगुरता क्या होता है? डक्टिलिटी का विपरीत। डक्टिलिटी में क्या होता है? पदार्थ टूटता फूटता नहीं है, लेकिन ब्रिटलनेस में क्या होता है? पदार्थ टूटता फूटता सब है। तो पदार्थ के इस गुण के कारण जो एक्सटर्नल लोडिंग लगाने से पदार्थ बिना किसी खराबी के टुकड़े टुकड़े हो जाए। वहाँ क्या हो रहा था? जो बाह्य बल लगा रहे थे डक्टिलिटी में, तो बिना टूटे फूटे पर्याप्त डिफॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है ब्रिटलनेस में कि पदार्थ पर जो बाह्य बल लगा रहे हैं उससे पदार्थ खराब नहीं होता, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े होते हैं। जैसे कांच में पत्थर मारो, ऐसा तो ना कांच कुछ और बन गया, कांच ही रहेगा लेकिन उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। उदाहरण देख लो कौन कौन से मटेरियल आते हैं। एक तो हो गया ग्लास, दूसरा हो गया कास्ट आयरन, तीसरा हो गया सिरामिक मटेरियल। तो ये क्या होते हैं?
ये होते हैं ब्रिटल मटेरियल। और इसकी विशेषता को क्या बोलते हैं, इसकी गुणधर्म को क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस। फिर अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, पांचवी वाली, टफनेस। टफनेस होता है कड़ापन। टफनेस, इस गुण के कारण मटेरियल टूटने से पहले शॉक और वाइब्रेशन का विरोध करते हैं। शॉक यानी क्या होता है, झटके लगना। वाइब्रेशन यानी क्या होता है, कंपन। मान लो कि कोई भी मशीन मशीन ले लो, सेपर मशीन होगी, लेथ मशीन तो सुना ही होगा नाम। अब सेपर मशीन में क्या होता है, जो स्टॉक होता है कि एक झटके में मटेरियल काटता है, या लेथ मशीन में चक में जो मटेरियल है और इधर टूल से फीडिंग कर रहे हैं, या लेंथ कम कर रहे हैं, या डायमीटर कम कर, तो वो इतनी हैवी मशीन होती है, उसमें सेपर में तो झटका भी लगता है, शॉक भी लगता है, और वाइब्रेशन भी होता है। तो तो उस केस में कौन से मटेरियल यूज करते हैं, टफ टफनेस वाले मटेरियल, प्रॉपर्टी वाले मटेरियल यूज करें, क्योंकि वाइब्रेशन होता रहेगा, कंपन होते रहेंगे, तो एक टाइम पे आके मटेरियल ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे मटेरियल यूज करें ना जो इनको कम करने की कोशिश करें। तो जो टफनेस में क्या होगा, जो शॉक और वाइब्रेशन का विरोध करने वाले मटेरियल होते हैं, इनमें गुण होता है। ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसी संरचनाएं एवं मशीन जिसमें शॉक और वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, वो अधिक टफनेस वाले मटेरियल की बनाई जाती है। आए बात समझ, जहाँ ज़्यादा कंपन होगा, जहाँ ज़्यादा शॉक होगा, वो जो मशीन बना रहे हैं वो ज़्यादा टफनेस वाले मटेरियल यूज करे जाते हैं। अगला होगा हार्डनेस। हार्डनेस को हिंदी में बोलते हैं कठोरता। मटेरियल का वो गुण जो मटेरियल को रगड़ने, एब्रेशन, काटने, काटे जाने, या घिसे जाने, या खुरच से जाने का विरोध करता है। हार्डनेस क्या होता है, कितनी हार्ड है, पर उसको देख रहे हो जो कंक्रीट वाला है, उसको देख रहे हो और बहुत हार्ड है, तो वो गुण क्या कहलाता है, हार्डनेस वाला गुण होता है, जिसको घिस रहे हैं, या काट रहे हैं, या खुरच रहे हैं, वो इजीली नहीं खुरचने में आ रहा। तो वो उसके अंदर अगर इजीली खुरचने में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, हार्डनेस वाली प्रॉपर्टी है। आगे बात समझो, जो इन सब का विरोध करे। फिर छठी वाली प्रॉपर्टी देखते हैं, सिक्स, फ्लेक्जिबिलिटी, ननमयता, हिंदी में ननमयता बोलते हैं। फ्लेक्जिबिलिटी, मटेरियल का वो गुण जो मटेरियल को बिना टूटे किसी चाप की आकृति में मोड़ा जा सकता है। फ्लेक्जिबल देखते हैं ना, कि किधर भी घुमा घुमा दो, फिर दो, जैसे वायर देखा होगा, वायर को किधर भी कर्वाकार शेप में कर सकते हैं, तो वो उनमें कौन सा होता है, फ्लेक्जिबल होते हैं। ऐसे मटेरियल जिनको बिना टूटे, बिना अपनी इच्छा अनुसार कोई सी भी शेप में मोड़ सकते हैं, ऐसा ध्यान रख लो। या कर्वाकार, ये चाप को से प्रकार से जो चाप काटते हैं ना, जो 50 डिग्री का ये एंगल का ये बना दे चाप काट, तो वाले एंगल, इस टाइप के कर्वाकार शेप दी जा सकती है मटेरियल, वो भी बिना टूटे। आगे फ्लेक्जिबिलिटी। फिर होती है मेलेबिलिटी, कुट्टेता, हिंदी बोलते हैं। मटेरियल का वह गुण जिसके कारण पदार्थ को हथौड़े से पीटकर बिना दरार पड़े पतली चद्दरों में परिवर्तित किया जा सकता है। मेलेबिलिटी कौन सी होती है, ऐसा मटेरियल जिसको हथौड़े से पीट दो लेकिन उसमें दरारें नहीं आएगी। अब ये पत्थर मान लो, अब पत्थर में हथौड़े से पीटोगे तो दरारें आएगी, ब्रिटल मटेरियल है एक तरह से। तो ऐसा कौन सा मटेरियल है, जैसे आपने जो लोहे के चद्दर देखे होंगे, लोहे की चद्दर क्या हुआ, कैसे पीटा हो चद्दर, तो ऐसे मटेरियल कहाँ यूज किया जाता है, पतली चद्दर बनाने में। आगे बात समझ, जो टूटे फूटे नहीं है और उनको पीटने पतले चद्दरों में परिवर्तित किया जा सकता। स्टीफनेस, स्टीफनेस होता है मटेरियल का वो गुण है जो मटेरियल पर बाह्य बल लगाने का विक्षेप उत्पन्न होता है, तो और उसका विरोध करता है। स्प्रिंग को क्या खींचते हैं तो डिफ्लेक्शन होता है, या तो कंप्रेस करेंगे तो सिकुड़ जाएगी, और खींचेंगे तो लंबी हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन, या हिंदी में विक्षेप। तो जो बाह्य बल लगा रहे हैं, अगर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, तो कंप्रेसिव फोर्स में वो कंप्रेस होगी, कम होगी लेंथ, और विक्षेप कम होगा, और बाह्य बल लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तो वो उसकी लेंथ बढ़ेगी, डिफ्लेक्शन बढ़े। तो
जैसे हटाएंगे तो वो अपनी वापस अपनी अवस्था में आने की कोशिश करेगा। तो उसका विरोध करता है स्प्रिंग, ये खींच रहे हैं तो वो वापस इधर अंदर की तरफ आने की कोशिश करती है। तो ये विक्षेप जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसका विरोध करती है। ठीक है स्टूडेंट, कल हम देखते हैं कि शियर स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, आगे इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।